हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फिट एंड फाइन एंड नाउ वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैक्स एलिवेशन फॉर एवरी स्टूडेंट. सो नाउ टुडे we will discuss a very important topic again of integration, and this topic is integration by using partial fraction. Yes, partial fraction का यूज करके हम इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे. ये मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन यूज कब करते हैं, इट इज द फर्स्ट थिंग कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हमें कब करना है ये हमें पहले सीखना है. क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड कौन से होते हैं, किस तरह से मेथड किया जाता है तो बात की बात है, लेकिन पहले सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि आखिर पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज कब करते हैं. तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज कब करते हैं सीखने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक सीखने होंगे. उनमें से आई थिंक आप सभी जानते होंगे कि रैशनल फंक्शन क्या होता है. इफ आई एम आस्किंग यू कि रैशनल फंक्शन बताओ क्या होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रैशनल फंक्शन क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं आपको रैशनल फंक्शन क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रैशनल फंक्शन की कि ये रैशनल फंक्शन होते क्या है. मैं यहां से आपको पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहा हूं. दिस टाइप ऑफ फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन. ये कहलाते हैं रैशनल फंक्शन. अब देखिए रैशनल फंक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक तो होते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और जो दूसरा टाइप का होता है वो होता है कौन सा? प्रॉपर. यस, प्रॉपर रैशनल फंक्शन. दीज आर टू टाइप्स. तो इस तरह से मैं आपको सबसे पहले इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होते हैं और प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होते हैं. अब मैं आपको पहले आपकी 6th-7th क्लास के कॉन्सेप्ट में लेके जाऊंगा जहां पर हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया था. उसी को मैं यहां पर लिंक कर रहा हूं. चलिए यहीं पर मैं इसको लिंक कर देता हूं. इम्प्रॉपर और प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होते हैं. अगर मान लो ये दो फंक्शन मेरे पास यहां पर है, तो और मैं अगर ये कहता हूं कि डिग्री ऑफ एफ एक्स, यानी जो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो, डिग्री मतलब क्या होता है, यहां पर कईयों को ये भी प्रॉब्लम रहती है कि सर डिग्री क्या होता है. डिग्री मींस पावर. दीज आर टू पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड हाईएस्ट पावर ऑन एक्स. यानी जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको हम यहां डिग्री कह रहे हैं. तो अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स यानी इसकी जो डिग्री है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है डिग्री ऑफ जी एक्स से. अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं किस तरह से. जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब मैं यहां पर आपसे पूछता हूं कि बताइए यहां पर एफ एक्स की वैल्यू, ये पोलोमियल है, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट इज कॉल्ड पोलोमियल फंक्शन. इट इज ऑल्सो ए पोलोमियल फंक्शन एज gx. ठीक है. अब आपको हाईएस्ट पावर देखनी है न्यूमरेटर की. हाईएस्ट पावर कितनी है यहां पर? 4. तो यहां पर डिग्री ऑफ एफ एक्स हो गई 4, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है? 2. तो यहां डिग्री ऑफ gx कितनी हो गई? 2. तो इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है वो ग्रेटर है डिग्री ऑफ gx से. तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. तो ये हो गया इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का एग्जांपल. आइए फिर हम एक और देखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, अगेन इन दिस. अब यहां पर क्या है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर या एफ एक्स 2, और डिग्री ऑफ जी एक्स यानी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है? 1. हर बार यहां पर पोलोमियल फंक्शन रहेंगे. ठीक है. यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, वापस से ग्रेटर हो गया. तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स डिग्री ऑफ जी एक्स से ग्रेटर हो या इक्वल हो, इक्वल भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, उस केस में क्या हो जाएगी? इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है. ठीक है. तो ध्यान रखना ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उन्हें हम कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. अब इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन के केस में जो हमारा ये फंक्शन होता है इम्प्रॉपर, वो पता है किस तरह से ब्रैकेटिंग हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कहता हूं 18/5. अब ये कैसा फ्रैक्शन है? अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये इम्प्रॉपर हो गया. क्यों?
क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में आप हमेशा डिवाइड करते हैं, हमेशा डिवाइड करना है, नहीं करते थे कोई बात नहीं, अब करना है। 12th क्लास में अगर आपको इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिखाई दे तो सबसे पहले इस तरह से आप डिवीजन मेथड से आपके क्वेश्चन को स्टार्ट करना। याद रखिएगा, इक्वल टू पावर के केस में और ग्रेटर देन केस में, दोनों केसेस में आपको डिवाइड करना है। तो ये हो गया 5 3 15, रिमाइंडर 3। तो इस तरह से मैं 18/5 को क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस 3/5 लिख सकता हूं, क्योंकि इसको सॉल्व करूंगा तो वापस 18/5 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आएगा, क्वोशिएंट, ठीक है, ये मेरा रिमाइंडर हो गया। सिमिलरली इसको भी हम इस तरह से ब्रैक करके डिवीजन करके लिख सकते हैं। कब, जब इम्प्रॉपर आ जाए। और जब प्रॉपर रैशनल फंक्शन आपके सामने आ जाए, फॉर एग्जांपल प्रॉपर के लिए क्या कंडीशन लगाऊंगा मैं, जैसे सपोज करो ये कंडीशन आपकी हो गई, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, मीन्स अगर लेस देन होगी, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस 1, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इस फंक्शन में डिग्री ऑफ एफ एक्स कितनी है 2 और डिग्री ऑफ जी एक्स कितनी है 4, तो यहां ये लेस देन होगी, तो यहां डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट एग्जांपल, x अपॉन x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ कौन सा फंक्शन हो गया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया ये भी, क्योंकि यहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 1 है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी होगी 3, हाईएस्ट, क्योंकि जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स क्यूब आएगा, तो यहां पर भी हम डिवीजन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है जैसे x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, अगेन यहां पर डिग्री क्या है 1 और यहां पर डिग्री क्या है 2, अगेन हम डिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो ये भी कैसा एग्जांपल हो गया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन का। तो अब इस पूरे कॉन्सेप्ट से इसकी समरी क्या हुई, हम पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई करें, तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको तब अप्लाई करना है जब आपकी डिग्री ऑफ एफ एक्स लेस देन ऑफ डिग्री ऑफ जी एक्स से, पहली बात, यानी इस कंडीशन में ही आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, यानी प्रॉपर रैशनल फंक्शन के केस में। इम्प्रॉपर अगर आता है तो पहले आप डिवीजन करेंगे, डिवीजन करने के बाद डेफिनेटली एक केस ऐसा आएगा कि ये कंडीशन फॉलो अप हो जाएगी, उसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत डिवीजन से करनी है। यहां पर डिवीजन से शुरुआत नहीं होगी, यहां पर हम स्टार्टिंग में पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। अब किस टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं, किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम पार्शियल फ्रैक्शन किस केस में यूज करेंगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन के केस में करेंगे, जब इस तरह की कंडीशन हमारे सामने होगी, इस तरह की कंडीशन में हम डिवीजन करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी अगेन दिस होल थ्योरी। अब आपने ये तो सीख ही लिया कि हम पार्शियल फ्रैक्शन कब करेंगे, यानी प्रॉपर अगर आपके पास रैशनल फंक्शन होगा तो 100% आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना होगा। अब मान लीजिए न्यूमरेटर में कई बार 1 होता है और डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक या यूं कह सकते हैं कोई पोलिनोमियल है 2 और 3 डिग्री का, और आप उसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, अगर स्पेशली 2 डिग्री का है, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री है और उसको आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप उसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो ऐसे केस में परफेक्ट स्क्वायर मेथड को यूज करिएगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, बहुत डिफरेंट टाइप के मेरे मेथड वहां बता रखे हैं। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर तो करते ही रहिए। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस के मेथड, किस तरह की पार्शियल फ्रैक्शन हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो उसमें से सबसे पहले नंबर की जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो है x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। यहां ये देखने की बात है कि न्यूमरेटर में x है, x प्लस 1 भी हो सकता है, 2x प्लस 1 भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर है तो डिवीजन मेथड से स्टार्ट करिएगा, ये छोटी सी बात अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। अभी तो यहां पर डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रॉपर है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा a अपॉन x प्लस 1 एंड b अपॉन x प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 टाइप्स बताऊंगा और एक एक एग्जांपल उनके मैं देते हुए सॉल्व करूंगा। इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला साइड
आप कुछ नहीं करिएगा, यहां पर ए और बी कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू मैं अभी फाइंड आउट करने वाला हूं। ये x+1 है और ये x+2 है, इट इज x+2, ओके, इट इज x+2। अब ये a मल्टीप्लाई x+2 आ जाएगा, x+2 कैंसिल, b मल्टीप्लाई x+1 आ जाएगा। एवरी टाइम ये दोनों एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग बचेगा वो ये बचेगा, ठीक है। यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब उसके बाद हमें यहां पर a और b की वैल्यू निकालनी है जो कांस्टेंट है। दीज आर द पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। लीनियर फैक्टर अगर है, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, लीनियर फैक्टर अगर आपके पास दोनों हैं तो हिट एंड ट्रायल मेथड इज बेस्ट मेथड। अब क्या होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, आप ऐसी वैल्यू x की हिट करिए यहां पर जिससे कोई भी एक फैक्टर 0 बन जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां -2 रखूंगा तो ये 0 बन जाएगा और ये नहीं बनेगा, तो यहां पर मैं x की वैल्यू -2 अपनी मर्जी से हिट करने वाला हूं, मतलब अपनी मर्जी से रखूंगा। इस तरह से रखनी है जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास लीनियर फैक्टर है तो आराम से आप 1 बाई 1 ब्रैकेट को 0 बनाते जाइए। पहले इसको बनाइए, फिर इसको बनाइए, या पहले इसको बना लीजिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हमने इसको 0 बनाया और ये आपकी इच्छा पर है, आप 0 बनाए, किसी को भी बनाए। पहले ये 0 हो गया और यहां -1 हो गया, -2 + 1, तो b की वैल्यू आ गई 2। अब उसके बाद नंबर लिया हमने x = -1 का, क्योंकि ये 0 बनाना है तो इधर भी माइनस। ये ध्यान रखिएगा x की वैल्यू दोनों तरफ रखनी है, ये आ जाएगा +1 और ये 0 हो गया और इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू आ गई -1। अब जो आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करी वो सिंपली अपने पार्शियल फ्रैक्शन में रख दीजिएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा -1/x+1 और b की वैल्यू है 2/x+2 और उसके बाद कर दीजिएगा दोनों तरफ का इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे कर देते हैं। अब दोनों तरफ का इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए और 2 को बाहर लेते हुए इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -log x+1 और ये हो जाएगा log x+2 + c। और अब आप सभी जानते हैं कि ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, यहां पर ये 1 -1 में चला जाएगा, क्योंकि मैं इसको और सिंप्लीफाई करते हुए लिखना चाहता हूं। तो फाइनली आई विल गॉट योर x+2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+1 विच इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। आप समझ गए होंगे कि ये फर्स्ट टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन था जिसको हमने यहां पर एक्सप्लेन किया किस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे। नाउ लेट्स सी अगेन। जैसा कि अभी आपने देखा कि पार्शियल फ्रैक्शन से हमने जहां पर डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर थे उसको सॉल्व किया। अब हम अगला एग्जांपल लेंगे, उसमें डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर्स होंगे और न्यूमरेटर में कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लाइक दिस। देखिए इट इज द सेकंड टाइप ऑफ, ये सेकंड टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन है। इसमें मैंने लिया 2x+1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिया x-1, x-2 एंड x-3। दिस टाइम देयर आर 3 लीनियर फैक्टर्स, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, a/x-1, b/x-2 एंड c/x-3। ये पार्शियल फ्रैक्शन आप याद रख लीजिएगा। 2 लीनियर फैक्टर है तो a b, 3 है तो c और आ गया। अब इसको एज इट इज लिख दीजिएगा। अब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, और जैसा कि मैंने कहा इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एलसीएम हमेशा वही आएगा जो एलएचएस में है। दोनों एलसीएम हमेशा सेम आने चाहिए। नाउ x-1 कैंसिल, तो x-2 x-3 बचेगा। यहां पर x-2 कैंसिल हो जाएगा तो x-1 और x-3 बचेगा और यहां पर x-3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x-1 एंड x-2 और ये कैंसिल हो गया एलसीएम से एलसीएम। अब जो बचा रिमेनिंग वो क्या बचा, इधर बचा 2x+1 और इधर बचा a मल्टीप्लाई x-2 x-3, b मल्टीप्लाई x-1 x-3 और c मल्टीप्लाई x-1 एंड x-2। अब हमें यहां क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करना है और बारी बारी से x की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। और आप देखेंगे यहां 3 लीनियर फैक्टर हैं तो x की 3 वैल्यूज को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबीसी कांस्टेंट्स। ठीक है, एबीसी की वैल्यूज जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर
1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज इक्वल टू 1, इट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। हमारी मर्जी से आपको हिट करना है वैल्यूज को जिससे 0 बने। तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ये आ गया -1 और ये आ गया -2 और ये बन गया 0, क्योंकि 1 - 1 0 और ये भी 1 - 1 0 होता है। तो फाइनली यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर 2a आ गया। तो a की वैल्यू आ गई 3/2, इट इज वैल्यू ऑफ a। सिमिलरली अगली वैल्यू में क्या हिट करूंगा, अगला ब्रैकेट क्या है x - 2, तो 2 करूंगा, देन 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। आई थिंक आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें x की वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, 1 बाय 1 करना है। यहाँ पर आ गया 0 की बार a, b में आ गया 2 - 1 दैट इज 1, 2 - 3 दैट इज -1 और ये बन गया 0, क्योंकि यहाँ 2 - 2 0 हो जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट इट इज 5। ये हो गया मेरे पास माइनस का b, तो मेरे को b की वैल्यू मिल गई -5, ये b आ गया। एंड देन नेक्स्ट वैल्यू 3, तो अब मैं 3 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं दोनों तरफ, इधर भी 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर ये 0 हो गया, यहां पर भी ये b भी 0 हो गया इस बार, और c के साथ आएगा 2 और 3 - 2 दैट इज 1, तो ये बन गया 7 इज इक्वल टू 2c। तो इस तरह से c की वैल्यू मेरे पास आ गई 7/2। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। तीनों वैल्यूज को यहां पर और यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। तो देखिए यहीं पर मैं कर देता हूं उसको। सबसे पहले a की वैल्यू विच इज 3/2 और इसके साथ है 1/x - 1, देन b की वैल्यू -5 अपॉन x - 2, देन c की वैल्यू 7/2 और इसके साथ है 1/x - 3। और फिर जैसा कि मैंने कहा पिछले क्वेश्चन में, एबीसी की वैल्यू रखने के बाद क्या करोगी, इंटीग्रेशन कर दो। तो अब हम करेंगे इनका इंटीग्रेशन, dx अपॉन x - 1, एंड यहां पर 5 कांस्टेंट है इसलिए हम इसको बाहर लिखेंगे, dx अपॉन x - 2 एंड 7/2 dx अपॉन x - 3। तो ये बन जाएगा मेरे पास log ऑफ x - 1, ये हो जाएगा log ऑफ x - 2 और ये हो जाएगा log ऑफ x - 3 प्लस 3 विच इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ये ही मुझे आंसर चाहिए था यहाँ पर। ये था हमारा दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन जिसमें हमने सॉल्व किया 3 लीनियर फैक्टर जो डिनोमिनेटर में होते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2 लीनियर फैक्टर्स वाले को सॉल्व किया था। नाउ लेट्स सी दिस सॉल्यूशन अगेन। आप इसको वापस से सॉल्यूशन को देखिएगा, समझिएगा कि किस तरह से हमने ये मेथड को यूज किया। नाउ अब हम थर्ड टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ आ रहे हैं। हमने 2 सीखे, अब हम थर्ड टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन को भी देखेंगे। तो थर्ड टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन में सपोज करिए यहां पर कोई पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का इस तरह का, और यहां पर लीनियर फैक्टर है x - a एंड x - b होल स्क्वायर। अब तक जो प्रीवियस 2 मेथड देखे उसमें जो लीनियर फैक्टर थे, 2 लीनियर फैक्टर थे, डिनोमिनेटर में 3 थे। यहां पर भी लीनियर फैक्टर तो है, लेकिन अब की बार जो दूसरा लीनियर फैक्टर है उस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो किस तरह से इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, a अपॉन x - 1 क्योंकि सिंगल लीनियर फैक्टर है, फिर b अपॉन x - b और फिर हम लिखेंगे c अपॉन x - b होल स्क्वायर। अब यहां पर आपने देखा कि x - b रिपीट हो रहा था, स्क्वायर था, तो हमने यहां लिखा x - b होल स्क्वायर। अगर ये क्यूब होता, मान लो सपोज करिए अगर यहां होता x - b होल क्यूब, तो हम यहां क्या लिखते, d अपॉन x - b होल क्यूब। अगर होल 4 होता तो e अपॉन x - b होल 4। यानी हम इसको ग्रेजुअली आगे बढ़ाते जाएंगे तब तक जब तक हम हाईएस्ट पावर तक नहीं पहुंच पाए। यू लर्न दिस थिंग। रिपीटेड फैक्टर्स ये कहलाते हैं, एक ही फैक्टर बार बार रिपीट हो रहा है। x - b था, फिर x - b का होल स्क्वायर है। अगर होल क्यूब होता तो होल क्यूब आता, होल 4 होता तो होल 4 आता। सो दिस मेथड इज कॉल्ड रिपीटेड फैक्टर मेथड। अब हम इस पर डिपेंडेंट एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए यहां पर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में x - 2 एंड x - 3 होल स्क्वायर। इट इज क्लियर। तो इसको हम ब्रेक करेंगे a अपॉन x - 2। अब a अपॉन x - 2 यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे b अपॉन x - 3 एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लिखेंगे c अपॉन x - 3 होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम उसी तरह से ब्रेक किया। आगे का प्रोसेस भी वही रहेगा जो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में किया था।
एलसीएम हमेशा वो लिखना है जो एलएचएस साइड में है, देयर आर नो कंफ्यूजन। आप एक बार पे दोनों कॉपी कर दो, यहां पर यही आएगा एलसीएम, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना होइएगा आप, है ना। ये कट गया तो एक को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के होल स्क्वायर से, x माइनस 3 वन पावर कैंसिल हो गई, तो यहां बचेगा x माइनस 2 और x माइनस 3, और यहां पर पूरा x माइनस 3 होल स्क्वायर गया तो x माइनस 2 बचेगा केवल। अब मेरा जो हीट एंड ट्रायल मेथड है जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने कहा था जो लीनियर फैक्टर है उसमें आप x की डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिएगा तो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। यहां पर भी ये काम करेगा लेकिन दो वैल्यूज के लिए, क्यों? बिकॉज वी हैव ओनली टू लीनियर फैक्टर। तो चलिए दो तो निकालते हैं वैल्यू लीनियर फैक्टर की। तो पहले आप सब्स्टिट्यूट करिएगा यहां पर 2 दोनों तरफ, ये तो कैंसिल कर दीजिएगा, हमेशा की तरह कैंसिल होते हैं। 2 यहां रखेंगे तो 4 आएगा, प्लस 2 आएगा प्लस 1, उधर रखेंगे तो आएगा 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 स्क्वायर, बाकी ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 7, ओनली 7, क्योंकि आप जानते हैं माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 1, तो a इक्वल टू 7 आ गया। अगला लीनियर फैक्टर क्या है? तो अगला लीनियर फैक्टर हमारा है 3, तो 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, 3 3 9 प्लस 3 प्लस 1, और इधर आ जाएगी 0 हो जाएगा, ये b भी 0 हो गया, और यहां पर 3 माइनस 2 1 आ गया, तो ये बन गया 9 3 12 एंड 1 13, तो c इक्वल टू आ गया 13। दो वैल्यूज हमने निकाल ली क्योंकि हमारे पास दो लीनियर फैक्टर थे, तीसरी वैल्यू कहां से आएगी? तो यहां पर तीसरी वैल्यू लाने के लिए आपको दोनों तरफ के x की हाईएस्ट पावर से चलते हुए डिफरेंट पावर्स की कोफिशिएंट का कंपैरिजन करना होगा। देखिए कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस तरफ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इस तरफ भी 2 है, तो आप सबसे पहले कंपेयर करिएगा, कंपेयर दी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कंपेयर दी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों तरफ। तो जैसा कि आपको एलएचएस में दिखाई दे रहा है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, इधर आप आएंगे होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a आएगा, यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा, और c नहीं आएगा, तो c के साथ x स्क्वायर आ ही नहीं सकता, यहां लीनियर है इसलिए। समझ गए होंगे आप मैंने किस तरह से किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया b भी आएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो a भी आएगा। यहां पर किसकी वैल्यू मुझे पता है, मुझे शायद a की वैल्यू पता है, यस 7, तो a की वैल्यू मैंने 7 रख दी, तो अब मेरे पास b की वैल्यू आ गई 1 माइनस 7 दैट इज माइनस 6। इस तरह से b की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब abc की वैल्यू को मैं यहां पर और यहां पर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, तो देखिएगा यहीं पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा a की वैल्यू को, जो मेरे पास आ चुकी है कितनी, a की वैल्यू यानी माइनस 7, तो ये बन जाएगा 7 अपॉन x माइनस 2, b की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है माइनस 6 x माइनस 3, और c की वैल्यू ये रही 13 x माइनस 3 होल स्क्वायर, और फिर मैं कर दूंगा तीनों का इंटीग्रेशन जैसा कि मैं हमेशा करता आ रहा हूं। यहां पर इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x माइनस 2, यहां पर इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x माइनस 3, और यहां पर होल स्क्वायर है ये, इट इज होल स्क्वायर ना, तो यहां पर log तो आएगा नहीं, अब तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ऊपर आके बन जाएगा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 13 अपॉन x माइनस 3 प्लस c। इट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट दिस सॉल्यूशन। पार्शियल फ्रैक्शन था ये थर्ड टाइप का, जिसमें हमने सीखा रिपीटेड फैक्टर को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। दिस इज योर मेथड नंबर 3 ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन था। लेट्स सी अगेन दिस सॉल्यूशन। अभी तक हमने 3 तरह के पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करना सीखा। नाउ लेट्स सी द फोर्थ वन। अब हम फोर्थ पे आ रहे हैं, तो फोर्थ में क्या होगा, सपोज करिए वापस से मैं कहता हूं कि यहां पर पोलिनोमियल डिग्री 2 का यहां पर एक लीनियर फैक्टर है, और एक यहां पर मैं सपोज करता हूं कि सपोज करिए यहां पर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर इस तरह का, मतलब वही डिग्री 2 का, ठीक है, इस तरह का। तो यहां पर एक लीनियर है और एक पोलिनोमियल है डिग्री 2 का, तो इसको किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस ए, लीनियर में हमेशा इस तरह से लिखते हैं। और जो पोलिनोमियल है डिग्री 2 का, उसको किस तरह से ब्रेक करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, bx प्लस सी। bx प्लस सी की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहां पर
अगर डिग्री 2 का कोई पोलिनोमियल है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन जब करेंगे तो न्यूमरेटर में हमेशा इस तरह का फॉर्मेट लिखेंगे bx प्लस सी, जैसा कि मैंने यहां यूज किया। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जांपल से। तो देखिए क्वेश्चन है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ये इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। यहां पर एक लीनियर फैक्टर और एक पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है, तो हम इसको ब्रैक करेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 में और bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 में। इट इज क्लियर नाउ। अब हमें वही जैसा कि हमने प्रीवियस 2-3 क्वेश्चंस में किया था, एलसीएम लेना है हमेशा। तो यहां पर एलसीएम वही आएगा जो एलएचएस है। तो यहां पर एलसीएम हमने ले लिया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 एंड नाउ x प्लस 1 इज कैंसिल, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 और यहां पर bx प्लस सी इज मल्टीप्लाई बाय, ये कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, एंड नाउ एलसीएम एंड एलसीएम इज कैंसिल एंड फाइनली आपके पास जो आ गया वो ये बचा। अब हमें यहाँ पर एबीसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि वी हैव ओनली वन लीनियर फैक्टर, तो एक वैल्यू तो आएगी डायरेक्ट। जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ जितने लीनियर फैक्टर होते हैं उतनी डायरेक्ट वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो और फिर बाकी की जो वैल्यूज है वो कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हो। इट इज नॉट टिपिकल। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली एक वैल्यू निकाल लेते हैं, किससे? 1 से, -1 से। तो यहां पर -1 सब्स्टिट्यूट किया, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, इट इज -1 प्लस 1। यहां पर किया -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 एंड प्लस 3 और ये बन जाएगा मेरा सीधा सीधा 0 -1 प्लस 1 और ये हो गया मेरे पास 2 और यहां हो गया 3a। तो यहां पर a की वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली आ चुकी है 2/3 और ये वैल्यू पूरी 0 हो गई क्योंकि हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बाकी के दो वैल्यू और निकालने हैं मुझे b और c, वो मैं कंपैरिजन से निकालूंगा। तो यहां लिख रहा हूं मैं कंपेयर दी कोएफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का करते हैं हम, है ना, बोथ साइड। यहां पर 2 है, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 2, इधर क्या आएगा a आएगा और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b भी आएगा। a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, इट इज 2/3। तो यहां से b की वैल्यू भी आ जाएगी 2 माइनस 2/3 दैट इज 3 2 6 माइनस 2 4/3। तो 4/3 आ गई b की वैल्यू। अब मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर दी, अब एक छोटी पावर ले लो एक्स स्क्वायर से। पिछले क्वेश्चन में हमने एक्स स्क्वायर तक ही किया था क्योंकि वहां हमें एक ही वैल्यू चाहिए थी, यहां हमें दो वैल्यू और चाहिए होगी। तो अब हमने एक्स स्क्वायर से लेस पावर ले लिया एक्स, तो हमारी सेकंड वैल्यू भी आ जाएगी। देखिए यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1 एलएचएस में, आरएचएस में क्या है a आएगा एक तो, और क्या आएगा ये b है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो b भी आएगा और ये c इससे मल्टीप्लाई होगा तो c भी आएगा। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है 2/3 और b की वैल्यू पता लग गई मुझे 4/3 और c की वैल्यू मैं पता कर लूंगा। तो c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 माइनस 4 to 6 6/3 दैट इज 2। तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। अब इन सभी की वैल्यू मुझे कहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है, यहां पर और यहां पर। a की वैल्यू कितनी है, ये रही 2/3, तो यहां 2/3 आ गया और 1/x प्लस 1 आ गया, ठीक है। एंड सिमिलरली b की वैल्यू कितनी है, ये रही 4/3, तो ये बन जाएगा 4/3x प्लस c की वैल्यू -1/x² प्लस x प्लस 3। ओके, एंड नाउ इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया और यहां पर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको, तो ये बन जाएगा 1/3 बाहर और ये हो गया 4x माइनस 3 dx अपॉन x² प्लस x प्लस 3। तो क्या अब आपको पता लगा कि हम इसको कैसे करेंगे? ये बन गया हमारा प्रीवियस मेथड, यानी इंटीग्रेशन, जो स्पेशल टाइप की इंटीग्रेशन पार्ट 1 मैंने वीडियो बनाया है उसमें थंबनेल पर ही मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है जिससे आप उस थंबनेल को देखकर ही पहचान जाओ कि इस वीडियो में आपको किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो मैंने वहां पर इस तरह का एक क्वेश्चन दे रखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस बिकॉज अभी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन चुका है। यानी अब इस क्वेश्चन में पहले हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन किया, एबीसी की वैल्यू निकाली, फिर यहां तक हम पहुंच गए। अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड तो डायरेक्टली लग नहीं पाएगा, यहां पर एक स्पेशल मेथड होता है। आपको अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है, सम स्पेशल इंटीग्रेशन ऑफ
सम इंटीग्रल, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आई बटन दबाकर आप उसको प्रेस करिएगा और उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको इस तरह के मेथड समझ में आए। क्योंकि मैंने उस वीडियो में कह रखा है कि इस तरह का मेथड 100% तो क्या कहूं, मींस 90%, मोर देन 90% चांसेस होते हैं हमारे एग्जामिनेशन में आने के। बिकॉज 100% तो मैं कह नहीं सकता, बिकॉज हमें क्या पता कि बोर्ड के एग्जाम्स में आपके कॉम्पिटिशन में कौन से टाइप के इंटीग्रेशन आने वाले हैं, लेकिन हाँ मोस्टली इस टाइप के इंटीग्रेशन के आने के चांसेस होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप आई बटन को प्रेस करके इस टाइप के वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, किस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन किया था। तो नाउ लेट्स सी अगेन दिस सॉल्यूशन। अभी तक हमने 4 टाइप्स के पार्शियल फ्रैक्शन कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन भी अपने आप में अलग है बिल्कुल और डिफरेंट है। सपोज करिए अब की बार हमारे पास न्यूमरेटर में px² प्लस qx प्लस c पोलोमियल और डिनोमिनेटर में हमारे पास इस बार है ये 2 पोलोमियल डिग्री 2 वाले। तो इस तरह के केसेस में आपको क्या करना है, यहां ऐसा करिए, यहां r कर लीजिए, यहां c कर दीजिए। तो इस तरह के केस में आपको ब्रैकेटिंग करनी है शुरू से ही, ax प्लस b अपॉन lx² प्लस mx प्लस n एंड देन cx प्लस d अपॉन इट इज योर cx प्लस d अपॉन ax² प्लस bx प्लस c। तो अब आपको ये तो फील हो ही गया होगा कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पोलोमियल है, मींस पोलोमियल ऑफ डिग्री 2 है, तो हमेशा हमें न्यूमरेटर में ax प्लस b और cx प्लस d टाइप के कांस्टेंट वैल्यूज को लिखना है, यानी एबीसीडी यूज करना है, इस तरह से यूज करना है। इट इज द फिक्स्ड। यही चीजें आपको याद रखनी है इस पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में कि किस तरह के हम फैक्टर्स में किस तरह का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको बताया, ये 5th टाइप का था। नाउ लेट्स सी ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन देखिएगा। अब क्वेश्चन में यहां पर सपोज करिए x² है, यहां पर x² प्लस a² और यहां पर x² प्लस b² है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। या फिर सपोज करिए यहां पर ओनली x² प्लस a² आ जाए और x² प्लस b² आ जाए, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां पर मैं एक और बताता हूं आपको। सपोज करिए एक क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, x² प्लस c² और x² प्लस d²। इन सभी में डिनोमिनेटर में पोलोमियल ऑफ डिग्री 2 है, न्यूमरेटर में डिफरेंट थिंग्स है, और एक इंटीग्रेशन इस तरह का आ जाए। एक मैं ये भी देता हूं आपको, 2x प्लस 1 एंड हियर x² प्लस 4 एंड x² प्लस 9। ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन है। तो यहां पर और यहां पर इन तीनों क्वेश्चंस में हम पार्शियल फ्रैक्शन को इस तरह से ब्रेक नहीं करेंगे स्टार्टिंग में। हम इन तीनों, सपोज करिए हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन में हम x² को सपोज करेंगे t। यहां हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर रहे, हम केवल 2 डिग्री को 1 डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे ये हो जाएगा, फिर t अपॉन t प्लस a² और t प्लस b², और इसके पार्शियल फ्रैक्शन फिर हो जाएंगे a अपॉन t प्लस a² एंड b अपॉन t प्लस b²। यानी हमारा प्रीवियस वाला 1st टाइप का ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गया, जो बहुत ही आसान था। ये हमने अप्लाई किया तब जब न्यूमरेटर में x² था, यहां पर भी x² था। इसमें भी सेम, बट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बिल्कुल इक्वल है। तो यहां पर डिवीजन होगा, कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम होगा, तो आप 1 जरूर यहां पर ऐड कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज इम्प्रॉपर। ये तो सारे प्रॉपर थे, इनमें कोई इश्यू नहीं था ना। इसमें भी ये करेंगे, x² को t सपोज करके इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को तो पूरा का पूरा आपको इसी 5th मेथड से करना पड़ेगा जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ओके, तो नाउ लेट्स सी वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली। इन तीनों क्वेश्चंस को तो आप लीनियर में कन्वर्ट करके इस तरह से आसानी से कर पाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करेंगे, तो आप इसी का सॉल्यूशन देखेंगे आप आगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं केवल आपको इसका ही सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से करना होगा। तो हम इसको पार्शियल ब्रेक कर रहे हैं। देखिए कैसे, दोनों में आपको देखना है पोलोमियल ऑफ डिग्री 2 है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा ax प्लस b अपॉन x² प्लस 4 एंड देन cx प्लस d अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 9, फिर ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ये एज इट इज है, और यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ax प्लस b, क्योंकि हम यहां पर एलसीएम लेना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। ओके, तो ये हो जाएगा ax प्लस b मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड cx प्लस d मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये दोनों हो गए कैंसिल। ओके, अब हमें यहाँ कंपैरिजन करना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, बिकॉज वी डोंट हैव एनी लीनियर फैक्टर, एक भी लीनियर फैक्टर हमारे पास नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन करना। तो सबसे पहले आप कंपेयर करिएगा, कंपेयर दी कोएफिशिएंट ऑफ, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स क्यूब, तो यहां एक्स क्यूब है ही नहीं इस तरफ, तो 0, यहां पर एक्स क्यूब ए के साथ आएगा और सी के साथ आएगा, इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप कंपेयर करिएगा, डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं निकली, देखिएगा इससे छोटी पावर एक्स स्क्वायर, इधर कोई है नहीं छोटी पावर, एक्स स्क्वायर 0, इधर आएगी बी के साथ, तो बी आएगा एक तो, और यहां पर एक्स क्यूब आएगा, यहां पर 4 आएगा, तो डी आएगा एक, इट इज योर इक्वेशन नंबर 2, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब थोड़ी और छोटी पावर ले लीजिए, कंपेयर दी नेक्स्ट पावर इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर x का कोएफिशिएंट आपको दिखाई देगा 9 है, और साथ में इधर 4c, इट इज योर इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट में आप कंपेयर करिएगा, कंपेयर दी कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, यानी यहां पर आपको कांस्टेंट टर्म का भी कंपैरिजन करना पड़ रहा है। तो यहां कांस्टेंट टर्म 1 है, और इधर की तरफ आएगी एक तो 9b आएगा, और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, यहां पे 4d आएगा, सो इट इज योर इक्वेशन नंबर 4। एंड नाउ यू हैव 4 इक्वेशन एंड 4 अननोन वैल्यूज। आपके पास 4 इक्वेशन बन गई है कंपैरिजन करने से, और 4 ही अननोन वैल्यूज है, तो आप इनको 4 को सॉल्व करिएगा, पैर बनाइए 1 और 3 का अलग, 2 और 4 का अलग, और एबीसीडी की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। देखिए यहां पर a प्लस सी इक्वल टू 0 है, और यहां पर 9a प्लस 4c इक्वल टू 2, तो मैं सोच रहा हूं कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं c, या इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 9a, यहीं पर कर देते हैं 9a प्लस 9c इज इक्वल टू 0, और ये है मेरे पास 9a प्लस 4c इज इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5c इज इक्वल टू -2 आएगा, तो c इज इक्वल टू आएगा -2/5। तो इस तरह से मेरे पास पहली वैल्यू आ गई c की, और c की वैल्यू को जब मैं यहां रखूंगा -2/5, तो a की वैल्यू भी आ जाएगी प्लस की 2/5, सो वी हैव 2 वैल्यूज हियर। अब हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज आ चुकी है a और c की। ओके, नाउ सेकंड और फोर्थ को सोल्व करना है। यहाँ b प्लस d है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको वापस 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास 9b प्लस 9d इज इक्वल टू 0, और ये है मेरे पास 9b प्लस 4d इज इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्शन कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये 5d इज इक्वल टू -1 आ गया, तो d इज इक्वल टू -1/5 हो गया, और d की वैल्यू -1/5 मैं यहां रखूंगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी +1/5। तो इस तरह से मेरे पास ABCD की वैल्यू आ चुकी है। अब इन वैल्यूज को मैं कहां रखूंगा, यहां पर, इस जगह पर रखूंगा, तो a की वैल्यू मेरे पास है 2/5, b की वैल्यू है मेरे पास 1/5, डिवाइड में मेरे पास है x² प्लस 4, यहां पर c की वैल्यू मेरे पास है -2/5, और d की वैल्यू है -1/5, डिवीजन में मेरे पास है x² प्लस 9, यहां पर एलसीएम लूंगा मैं 5, तो यहां बचेगा मेरे पास 2x प्लस 1/x² प्लस 4, और यहां पर मैं लूंगा -1/5, तो यहां बचेगा मेरे पास 2x प्लस 1/x² प्लस 9। सो वी हैव दीज 2 टाइप्स ऑफ, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन को जो कन्वर्जन करने के बाद आया, ये सिचुएशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन करने का तरीका सिंपल सा है कि आप इनको पहले सेपरेट कर लीजिएगा, सबको सेपरेट करने के बाद आसानी से इंटीग्रल हो जाएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 2x/x² प्लस 4 प्लस 1/5 dx/x² प्लस 4, जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और यहां पर हो जाएगा ये -1/5 2x/x² प्लस 9, और माइनस प्लस माइनस 1/5 dx/x² प्लस 9। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, इसको t मान लेंगे, तो ऊपर वाला dt बन जाएगा, dt/t, ये log t हो जाएगा। इट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ
dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2। इट इज अगेन यहां पर t सपोज करेंगे तो dt अपॉन t, ये भी log t हो जाएगा। और इसके लास्ट वाले पार्ट में भी 9 को आप 3 स्क्वायर लिखेंगे तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए की एंट्री बन जाएगी 1 अपॉन 3 tan इनवर्स x अपॉन 3। तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन का लेंथी है, मैं जानता हूं, आई थिंक आपको भी लगा होगा इट इज लेंथी, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको एक बात यहां बताना चाहता हूं, आपको जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं वीडियो में उसके क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। वहां पर मेरा ईमेल एड्रेस मिलेगा, वहां पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आप वहां जाइए, वहां पर उसको पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और उसके क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो वहां दे रखे हैं वो करिएगा। कम से कम एटलीस्ट 1 टॉपिक के आपको 5 से 10 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन आप करोगे तभी आपको वो मेथड ढंग से समझ में आएगा। ये वीडियो है, इसमें आपको अगर पहले से कोई मेथड आता है तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरा मेथड दे सकते हैं, तीसरा मेथड दे सकते हैं, लेकिन मुझे बॉटम टू टॉप पर ले जाना होता है, यानी मुझे शुरू से लेकर लास्ट तक एक्सप्लेन करना होता है। इसलिए इस वीडियो की लेंथ 30 मिनट के अराउंड हो जाती है। तो आप इस वीडियो को हमेशा पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बीच बीच में अगर आप कहीं कोई स्किप कर देंगे तो आपको हो सकता है बाद वाले मेथड में दिक्कत हो। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, सीखिएगा, पॉज करिएगा वीडियो को, और आप एक मेथड मैंने बताया, एक मेथड का क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद आप खुद भी करिएगा उस मेथड से, क्योंकि हर काम प्रैक्टिस से ही कंप्लीट होता है। विदाउट योर प्रैक्टिस आप किसी भी टॉपिक में कभी अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक ही बात हमेशा आपसे कहता हूं कि मैथ्स में ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा गेन करेंगे। सो नाउ इट्स टाइम टू ओवर दिस वीडियो। मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करना चाहता हूं। आपसे बार बार कहता हूं, आप इस वीडियो को, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। सो गुड बाय एंड टेक केयर।